जब भी बच्चों को पढ़ाने की बात आती है ना तो पेरेंट्स बहुत सोचते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में एडमिशन करवाएं और बेस्ट ही प्रेफर किया जाता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाना है, बेस्ट कॉलेज में जाना है। और अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए और भी वो यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग बहुत हाई हो, नेशनल लेवल पर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो और भी ज़्यादा खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन होती है पेरेंट्स को कि हमारे बच्चे एक अच्छी जगह पर स्टडी कर रहे हैं, आगे जाकर ज़रूर कुछ अच्छा ही बनेंगे। तो मैं आज हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कड़ुआ। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, 12 साल हुए हैं इस यूनिवर्सिटी को अभी, लेकिन 12 साल में इतना ग्रो की है यूनिवर्सिटी कि आज यहाँ का हर बच्चा अपने आप में इतना काबिल है कि इनके रिजल्ट्स बताते हैं, इनकी रैंकिंग बताती है। जो लेटेस्ट क्यूएस रैंकिंग आई है उसने सबको हैरान कर दिया। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को कंग्रेचुलेट करना बनता है और उसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबके मन में सवाल उठते हैं कि क्यूएस रैंकिंग क्या है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, सब कुछ। इन सब बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें रैंकिंग आई है सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में ज़्यादा बात करनी है हमने। सोशल साइंस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर आशिता चड्डा, वो हमारे साथ हैं। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स मैम। थैंक यू सो मच। बहुत 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 वाली बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो धन्यवाद है आपका। अच्छा मैम, सबसे पहले तो जो ये क्यूएस रैंकिंग है, तो मेरे मन में भी सबसे पहले ये सवाल आया था कि ये है क्या चीज़ जो रैंकिंग आई है, क्या होती है ये। तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई है सोशल साइंसेज तो डेब्यू किया है, तो वो क्या है क्या? सो मैम, क्यूएस रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है टू टेल द एफिकेसी, द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एट अ यूनिवर्सिटी। और क्यूएस रैंकिंग क्योंकि इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं एंड हमारी फर्स्ट टाइम हमने डेब्यू किया है इसमें, जैसे आप बता रहे हैं 318th रैंक आया है सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट क्लस्टर के लिए, विच इज़ कमेंडेबल बिकॉज फर्स्ट टाइम में एट एन इंटरनेशनल लेवल एंटर करना और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना इज़ कमेंडेबल। बहुत एफर्ट लगता है ऑन अ डेली बेसिस टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ रैंकिंग। सर कैन बेटर टेल द पैरामीटर्स, किस पैरामीटर पे रैंकिंग्स होती हैं, बट मोर देन दैट हमारी 9th रैंकिंग है इन इंडिया। आई मीन टॉप 10 आप इमेजिन कर सकते हैं, 9th एंटर करते ही 9th रैंकिंग आ जाए। वी आर रियली प्राउड ऑफ बीइंग देयर एंड वी हैव सिंस लास्ट ईयर बीन द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. We've had the first rank in that. So sir can tell you the parameters and then I can explain what the parameters are जिसके ऊपर ये रैंकिंग की गई है। जी ज़्यादा, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है तो ज़्यादा एक्सपर्ट्स भी हमारे पास होने बहुत ज़रूरी होते हैं ना। तो प्रोफेसर हैं हमें इंग्लिश के यहाँ पर सर हमारे साथ, वो भी। तो वेलकम टू पंजाब केसरी, कैसे सर? आई एम perfectly fine. Thank you so much for inviting me. Many congratulations. Thank you so much. Actually, we are very excited for when the results came out that in our debut performance in the field of social sciences and management, that we were able to acquire 318th rank. And moreover, among the private universities, we actually achieved rank 9, which is among the top 10. So we were actually so ecstatic and so happy about it that it was our debut performance, and it turned out to be a such phenomenal performance that we actually were very happy about it. अच्छा, जैसे अभी मैं मैम से बात कर रही थी ना, मैं थोड़ा पास में आ जाती हूँ तो अच्छे से बात समझ आएगी, है ना। जैसे मैं अभी मैम से बात कर रही थी कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इस रैंकिंग में पहुंचने के लिए, किस किस को क्लियर करते हैं, क्या कुछ होता है इसमें? मैम यूजुअली 4 पैरामीटर्स होते हैं: एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन, एकेडमिक रेपुटेशन, रिसर्च इनोवेशन एंड ग्लोबल रीच. These are the 4 parameters on which QS जो है वो आपको assess करते हैं, and marks are given to you, points are given to you. They look at the performance, how you have performed on these 4 parameters, and accordingly आपका जो ranking है वो बनाई जाती है. So we were working in this field for the last many years since the department came into being. And we were hoping that we would do well, but this actually came as a very pleasant surprise for us, and it's actually the group effort and the department and the students who all should be credited with this, I think.
ये जो सर ने बताया मैम मैं पैरामीटर, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. सो जो हमारा एम्प्लॉयर रेपुटेशन होता है उसमें इंडस्ट्री कनेक्ट देखा जाता है. नाउ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड जो हमारे को ऑन अ रेगुलर बेसिस इनपुट्स देता है स्किल्स गैप को ओवरकम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए, नए प्रोग्राम्स कौन से शुरू करें जो इंडस्ट्री में वैलिड हैं. आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 900 प्लस companies have visited for campus placements in 23-24 and more than 9100 placements हमारे बच्चों की अभी तक हो चुकी हैं. सो दिस टेल्स कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो हमें एक्सेप्ट करती है, हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करती है फॉर प्लेसमेंट पर्पसेस. हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो हम रन करते हैं इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के साथ. जैसे मैनेजमेंट में फिनटेक है, MBA फिनटेक है, वो टैली के साथ रन करते हैं. IBM टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर करती है हमारी यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए. सो द आर इंडस्ट्री कनेक्ट इन दैट सेंस इज़ वेरी गुड. So the reputation of the university in industry is very acceptable. So this is one area. The second is academic reputation. We work very strongly. बच्चे बोलेंगे हम बहुत तंग करते हैं, इन्हें अटेंडेंस के लिए बहुत तंग करते हैं. रिगरस असेसमेंट सिस्टम होता है हमारा. हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अच्छे से क्यूरेट किए जाते हैं. इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं हम, एकेडेमिया से फीडबैक लेते हैं हम, बच्चों से फीडबैक लेते हैं, फिर हम अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं. सो इन सोशल साइंसेज ऑल आवर प्रोग्राम्स आर फाउंडेड ऑन multidisciplinarity. We really encourage students to do critical thinking and curiosity को satiate करिए. social connect हो society में, कैसे आप ऐड कर सकते हैं वैल्यू सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए. ऑल दीज आर एस्पेक्ट्स we focus on in the social sciences and management clusters. If we come to the programs over here, we have an MA in clinical psychology, जो interdisciplinary program है with the industry. We have an MA English program which is totally founded on your love for literature, language, culture. Storytelling करते हैं बच्चे from टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर में, फिल्म्स एंड लिटरेचर पे, जेंडर एंड लिटरेचर पे. सो अगेन इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी. वी हैव अ BA लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम जहाँ पे मेजर्स बच्चों को हम ऑफर करते हैं इन मैनेजमेंट डोमेन, इन मीडिया स्टडीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एज अ मेजर एरिया ऑफ स्टडी. सो बिसाइड सोशल साइंसेज, studying of political science, sociology, economics, psychology, students are studying interdisciplinary programs so that they get a holistic perspective, a wide broad perspective of education. कल को जब उन्होंने जाना है, और UPSC के एस्पिरेंट्स होते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे, सो दे हैव अ वेरी गुड फाउंडेशन ऑन व्हाट द सोसाइटी वांट्स. द थर्ड इज रिसर्च एंड इनोवेशन, एज सर सेड. Our institute on an annual basis organizes 3 conferences, one in English, in psychology, in liberal arts, and they are tied up with Scopus Index journals or Web of Science journals so that the best papers get published. So our research index is very high. Since the starting of the institute, we have more than 500 research papers that have been published. In the last 1 year, almost 130 to 40 papers published from social sciences itself. About 400 to 450 papers published from the management department itself. So we have a strong research foundation. What research does? It helps to improve the quality of teaching in the classes. हमारे मास्टर्स के प्रोग्राम में बच्चे जो डेजर्टेशन करते हैं उनको पेपर पब्लिश करना पड़ता है बिफोर दे सबमिट देयर डेजर्टेशन फॉर प्रेजेंटेशन. हमारे UG के बच्चों को वी आर encouraging them, they are doing socially relevant projects, वहाँ से पेपर पब्लिश करें. So we are on the way to make our students research oriented, curious. जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको वो लर्न करें, कैसे इनोवेशन करके, आइडियाज़ देकर वो सोसाइटी को बेटर कर सकते हो. वी हैव पेटेंट्स
4-5 patents published in the last 1 year itself from the department. And the last is global exposure. So we have a lot of international students who come in to study at the university. More than 28 कंट्रीज से मेरे पास करंटली सोशल साइंसेज में बच्चे पढ़ने आए हुए हैं, राइट फ्रॉम भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल to South Africa. There's a student from Uzbekistan. So we have a lot of students who have come from outside. Our students itself, हमारे अभी साइकोलॉजी के बच्चे दो, एक इटली गया है, एक ग्रीस गई है लड़की, कोरिया गई है पढ़ने, वियतनाम गई है पढ़ने, वॉल्ट डिज्नी में हमारे लिबरल आर्ट्स के बच्चे अभी इंटर्नशिप करके आए हैं, 4 बच्चे साइकोलॉजी के अब इस साल जा रहे हैं इंटर्नशिप करने. सोशल साइंसेज की जब भी बात होती है ना मैम, सोशल साइंसेज में ऐसा लगता है कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये सारी जब चीज़ें आती हैं ना, तो आपको नहीं लगता कि रैंकिंग में भी एक वो compete करना थोड़ा मुश्किल आ जाता है? Yes, we've tried for rankings for the last 2-3 years and now we have succeeded because बहुत सारे बच्चे बहुत पैरामीटर्स चेक करके कोई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं, एंड ओनली बिकॉज वी हैव नाउ बीन एबल टू प्रोवाइड some of the best programs to our students that we are getting students. I have almost 1,000 students in my institute currently. So at one time in the last 2-3 years बहुत सारे colleges के पास पूरी seats भी नहीं भर रही थी, जबकि मेरे पास overflow हो रहा था. That is simply because of the teaching learning process that we have over here. ये रोते हैं कि हमारे को बहुत पढ़ाते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं, but that is what I feel. Attendance criteria is very strict with our university. So they tell us, ma'am, don't take 75%, but we stick by it because we feel that this is the time for the students to sow the seeds of knowledge, which is very important for them in order to be able to, you know, grow well and perform in life. अच्छा मैम, सोशल साइंसेज की जब भी बात आती है ना, तो कुछ को पेरेंट्स को भी ऐसे मन में आता है कि सोशल साइंसेज में क्यों हम किसी और स्ट्रीम में लेके जाएं, किसी और डिपार्टमेंट में लेके जाएं. इस चीज़ को जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं, पहली बार बच्चे ने स्कूलिंग से बाद कॉलेज में एडमिशन लेनी होती है ना, तो तब आप कैसे उनके माइंड को सेट करते हैं कि नहीं, सोशल साइंस भी बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई शुड आंसर दिस. नाउ एट वन टाइम parents were forcing their students to do engineering. Times are changing now. Artificial intelligence is coming in. जो सोशल साइंसेज है वो एक इमोशनल कनेक्ट सिखाता है बच्चों को, हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, हाउ टू बॉन्ड विद सोसाइटी, विच मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट हैपनिंग करंटली. द वैल्यूज़, द एथिक्स दैट वी ट्राई टू इनकलकेट इन आवर स्टूडेंट्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बिकॉज अगर ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करना है, अगर आगे चलते रहना है, दीज आर सम थिंग्स जो हम अपने बच्चों को यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस सिखाते हैं कि आपको वैल्यूज़ का ध्यान रखते हुए कैसे सोसाइटी को आगे लेकर जाना है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ सोशली रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स. बच्चे NGOs के साथ वर्क करते हैं टू अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू द मनी दे हैव or the jobs they are going to get. There are people who need their help, their support to move with them in society. So the parents when they come, they sometimes say हम तो बोल रहे हैं engineering करो, but we tell them नहीं, जो बच्चे का अपना interest area है, let that child explore. You are seeing psychology students over here. We tell them artificial intelligence is taking on, but they say नहीं मैम, जो इमोशनल बॉन्ड होगा with the person, because we're seeing a lot of mental health problems erupting because of technology and other reasons. So जो emotional connect होगा वो यही बच्चे दे सकते हैं when they go on to become counselors or psychologists in life. जब भी मैम बीटेक की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, या मेडिकल की बात हो जाए, या फिर होटल मैनेजमेंट, अदर किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो ना, तो प्लेसमेंट को लेकर एक श्योरिटी आ जाती है कि प्लेसमेंट, सोशल साइंसेज में इतनी अच्छी रैंकिंग हो गई है, तो प्लेसमेंट के साथ हम कैसे जोड़ेंगे? प्लेसमेंट पे इफेक्ट होगा? Yes, so we are working on the placements. हम टाई अप करने की काफ़ी, हमारे 2-3 हॉस्पिटल्स के साथ हम टॉक्स में हैं, मैक्स के साथ हैं, बट
what I feel जो हमारे बच्चे हैं, we have one of our students masters के student है, उसने अपना I would say अभी उसने entrepreneur बन के अपना psychology का online venture शुरू किया है, and which is doing very well. She's giving online counseling to children and students. So I feel अगर आपके अंदर एक वो जज्बा है ज़िंदगी में कुछ contribute करने का, nothing can stop you. We have a lot of students who go for placements. They are sitting. हमारे पास अब companies भी आने लग पड़ी हैं. We have Deloitte is coming in the next week to take liberal arts students. So we have started the placements of students in terms of good companies coming in. But हर company का एक foundation होता है जो ISR activity करता है, and we are targeting those foundations to take our students with them. अच्छा सर, जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्लास में होते हैं स्टूडेंट्स, तो तब आपने कभी पहले उनको बताया था कि ऐसे रैंकिंग होती है, हमने इसको ऐसे बीट करना है, हमने आगे बढ़ना है, कभी ऐसे बात हुई है? See, to be honest, we never. हिंदी में सर। देख, हम अपने स्टूडेंट्स को कभी इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, या ये उनको कंडीशन नहीं करते हैं कि जी हम रैंकिंग के लिए पढ़ा रहे हैं, या यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसी कोई रैंकिंग होगी, ऐसा कोई क्वेश्चनेयर होगा कि आपको यहाँ पे ऐसे आंसर करना पड़ेगा। नहीं, वी ट्राई टू डिलीवर आवर बेस्ट, वी ट्राई टू मेक आवर सिलेबस द बेस्ट, एंड we cater to the needs of the students. We give them such an environment in the class which is actually a very open environment. They can discuss, talk about anything that they like. We do not only limit to the books, we rather go beyond the books as well. So all these things, in sab ki wajah se, I think the classroom discussion and the students, they actually feel so happy about it that eventually their experience turns out to be really good, and that is what shows in the ranking. I think that's what. लेकिन जब रैंकिंग आती है तब तो आप बताते हो बच्चों को, क्योंकि वो एक एप्रिसिएशन होती है, वो अच्छा लगता है, जैसे कुछ मार्क्स अच्छे आ जाएं, कोई अच्छा बच्चे का इंडिविजुअली अच्छा रैंक आता है, तो वो एक अच्छा एक वो होता है ना कि मोटिवेट होते हैं। तो इससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से बच्चों का क्या रिएक्शन आया था जब आपने फर्स्ट टाइम बताया इस पर? देखिए, जो आपने कहा कि जब ऐसी कोई रैंकिंग आती है, वी एक्चुअली शेयर विद द स्टूडेंट्स, और जब हम उन्हें बताते हैं, दे एक्चुअली फील proud that we are part of such a university which has achieved such laurels, such achievement on a global scale. So they feel happy कि मैं भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और that my university is doing so well internationally also. So we definitely feel good, and then we celebrate also, and I think it gives a sense of pride to the students. वाकई ये अच्छा लगता है, और जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं पेरेंट्स, तो वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक अलग से वो होता है ना कि सिक्योरिटी फील होना, कि एक अच्छा सा प्राउड मोमेंट होना। खैर मैम, अब तो एडमिशन्स भी शुरू हो रही होंगी ना, न्यू एडमिशन्स, तो उस पर ये रैंकिंग कैसे इफेक्ट कर रही है अब? मैम, आप इनसे पूछेंगे बच्चों से, तो आजकल सब पेरेंट्स, सब बच्चे रैंकिंग्स देखते हैं बिफोर दे टेक एडमिशन्स, बिकॉज रैंकिंग्स एक आपको स्टैंडर्ड बताती है कि यूनिवर्सिटी का क्या है, वहाँ का टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगा, क्या सीखेंगे, प्लेसमेंट कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा। सो येस, रैंकिंग्स प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जो एडमिशन्स प्रोसेस है उसके अंदर, बिकॉज वो एक बेंचमार्क है जो बताता है कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे टीचिंग का लेवल क्या होगा। येस, इट इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। कुछ तो आप लोगों से बात करके मुझे भी पता चल रहा है कि टीचिंग का लेवल क्या होगा। खैर, अब एडमिशन का जो प्रोसीजर, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अब बच्चों को पहली बार, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि स्कूलिंग से पहली बार बाद में एडमिशन्स करवानी ना हो, तो उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए एडमिशन का प्रोसीजर। सो मैम, रैंकिंग्स चेक करते हैं पेरेंट्स, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे हम सब कुछ अपलोड करते हैं। आप प्रोग्राम्स क्या हैं हमारे पास, हमारी प्रोग्राम जो हमारा कोर्स करिकुलम बनाते हैं हम बहुत रिगरसली बनाते हैं। हम बेंचमार्क करते हैं 3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ सिलेबस को मैप करने के लिए, और जो बेस्ट इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, कि हम कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, हम यूपीएससी का सिलेबस भी देखते हैं कि हम वो टीच कर रहे हैं बच्चों को, नहीं। यूजीसी के सैम्पल सिलेबस होते हैं, हम वो भी चेक करते हैं कि इट इज़ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजीसी ऑल्सो। सो इंटरनेशनली, नेशनली
वी ट्राई कि जितना भी सिलेबस कंटेंट है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करें यहाँ पे थ्रू आवर टीचिंग एंड लर्निंग. वंस दिस इज़ डन देन वी इंश्योर वट एवर वी हैव पुट एज सिलेबस वो हम बच्चों को ढंग से पढ़ाएं, बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड करवाएं, बेस्ट कोर्स करिकुलम कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, ताकि बच्चों को जब वो पास आउट हों तो दे नो कि अगर मैंने बैचलर्स इन साइकोलॉजी किया है, मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है, एमए इन इंग्लिश किया है, लिबरल आर्ट्स किया है, सो आई एम एक्चुअली अ मास्टर्स इन दैट. मतलब बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ टीचिंग नहीं होती है, यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. सो येस, एडमिशन्स में जब भी कोई पेरेंट आता है हमारे पास काउंसलिंग के लिए भी आते हैं एंड वी टेल देम कि ये सोचकर भेजिएगा बच्चे को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, सारा टाइम इन्जॉयमेंट नहीं होगा, एक्चुअली में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे. तो जब भी हम किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना तो बच्चों का रिस्पांस जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज, अपने जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में कितना अवेयर है. तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे साथ और देख सकते हैं सारे स्माइलिंग फेस है ना. पहले तो इनका जो स्माइलिंग फेस है इसको देख के ही एक अपने आप में खुशी होती है. जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है. खैर, अब ये प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं इनसे ही जान लेते हैं. The course is so well designed and the faculty, they are so good. They would help you groom in a way which you cannot do it yourself. They would help you improve as a person. They would help you understand the society, how it works, and they'll push you to understand how to tackle with pressure and all the challenges, and then come victorious. I find this university a lot more welcoming, and the first time when I came here I was alone, as in personally I was alone. I did not have the opportunity to open up myself at that moment of time, but with time gradually I find that this place is my second home. I have been staying in Chandigarh University. I mean, I even pursued my Bachelor of Arts and Bachelor of Education from this university as well. So, yeah, all I can say is that this is similar to my second home and I'm very comfortable studying here. एक साथ सारे बच्चों से जान पाना थोड़ा अलग अलग मुश्किल था. एक साथ जान लेते हैं, इतने सारे बच्चे हैं तो सबसे जान लेते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इनके लिए क्या है. तो आप सब एक साथ बता दीजिए कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आप सबके लिए क्या है. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटी. कौन से स्टडी करते हो आप यहाँ? मैं यहाँ पे BA इंटीग्रेटेड कोर्स में हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में. अच्छा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आप अवेयर हो कि रैंकिंग बहुत अच्छी आई है, QS रैंकिंग? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी रैंकिंग आई है. हमारी 318 QS रैंकिंग आई है और 9th हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से आती है हमारी. कैसी फीलिंग है? बहुत प्राउड फीलिंग है हमारे लिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के इतने अच्छे करिकुलम और इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं. जब आपको रैंकिंग का पता लगा, आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, तो क्या रिएक्शन था जब आपने बताया? मेरी फैमिली का काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, क्योंकि ऑनेस्टली उन्हें पता था इस बारे में कि हमारी यूनिवर्सिटी पहले ही इतनी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और अब ये हमारे आगे जाकर भी इंडस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये रैंकिंग. तो जब प्लेसमेंट्स के लिए यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस करोगे प्लेसमेंट्स का, तो कितना इफ़ेक्ट करेगी ये रैंकिंग? हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन अब इस रैंकिंग के बाद अब हमारी प्लेसमेंट्स और ज़्यादा अच्छी होगी. हमें वैसे ही इंडस्ट्रियल करिकुलम के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि हम इंडस्ट्री में जा सकें, तो उसके हिसाब से हमें और ज़्यादा बेनिफिट करेंगे. यार, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि जैसे स्टार्टिंग में बताया था ना कि यहाँ पर एक ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड रीजन से ही बच्चे आते हैं, अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं जो यहाँ के सिर्फ स्टडी को एक्सपीरियंस नहीं करते, यहाँ के कल्चर को भी एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ की हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं. तो ऐसे ही एक बच्चे से मिलाते हैं. हेलो. हाय. क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारा तेरी है. आप कहाँ से हो? मैम, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ. आपने स्टडी के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़? मैम, बिकॉज क्योंकि हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और आपके स्टूडेंट्स को मेंटर अच्छा
मतलब मेंटर अच्छा करते हैं, उन लोग कोऑर्डिनेटर अच्छा करते हैं, सो दैट कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो सके। सो इसीलिए हमने वहाँ से इतने दूर से यहाँ आए हैं। क्यूएस रैंकिंग के बारे में सुना आपने? क्यूएस रैंकिंग बहुत अच्छी आई है। जी मैम, मैंने सुना, बहुत अच्छा। कैसी फीलिंग? मैम बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक किसी जिसमें रिकॉर्ड होल्डर वाले इसके साथ रहना एक बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से हो आप यूनिवर्सिटी में? मैम अभी तो मेरे तो अभी फाइनल ईयर है, 4th ईयर हो गया अभी मैं, तो अभी फाइनल पे हूँ मैं। इतने सालों में वैसे भी यूनिवर्सिटी ने बहुत थोड़े सालों में 12 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो 4 सालों में आपने क्या बदलता हुआ देखा? मैम इस पे तो मैंने वो देखा कि मतलब हमारे जो अभी नया जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तो उसके साथ टाई अप होके तो हमारे यूनिवर्सिटी को और बहुत सारे नया इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और हमें सीखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? Sharon. शारन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी आई है तो कैसी फीलिंग है? एक्चुअली में बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे, क्योंकि एक तो हमारा फाइनल सेमेस्टर है, हमें जॉब की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा हमें टेंशन रहता है, और क्योंकि इतना अच्छा रैंकिंग आया तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी बढ़ जाएगी काफ़ी, हमें वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, हम इस यूनिवर्सिटी से मतलब पढ़ के आए हैं। इनफैक्ट हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो एजुकेशन पेडागोजीज़ है, वो भी काफ़ी एडवांस्ड लेवल में। इवन जब हमारी कोविड भी हो रही थी तब भी उन्होंने अप टू द मार्क्स अपना एजुकेशन रखा था, हमारा कुछ भी डिले नहीं रहा, तो अच्छा तो है। सारे बच्चों से एक साथ जान ले कि उनको कैसी लगती है अपनी यूनिवर्सिटी। वैसे तो सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो एक्साइटमेंट है ना, बच्चों की खुशी है इस बार क्यूएस रैंकिंग सुन के, वो जान लेते हैं। तो सारे बच्चों से एक साथ जानना चाहते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या है आपके लिए?